अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो उसे हम लोग पावर टूल्स कहते हैं। पावर टूल्स में आपका आ जाता है ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, होल टर्किंग मशीन, वेल्डिंग मशीन और ये अपना ड्रिल मशीन। अभी हमारे साइट के अंदर इतना चलता है, कंपलसरी चलता है पर डे, इसलिए हम इस सब के बारे में बता रहे हैं ताकि आप लोग इससे विस्तार से ध्यानपूर्वक समझें। तो पहला हो गया ग्राइंडिंग मशीन। उससे क्या खतरा हो सकता है? उससे हो सकता है बर्न हो सकता है, जल सकता है, उसका स्पार्क निकलता है ना, उससे जल सकता है आपका हाथ हो या फिर शरीर हो। दूसरा क्या होता है कि उसका व्हील जो होता है ना, व्हील ब्रश तो टूट सकता है और आपके शरीर के ऊपर आ सकता है। दूसरा हो गया आपका वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन से क्या होता है कि आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। आप लोग वेल्डिंग करते हैं, उससे जो भी स्पार्क निकलता है उसके अगल बगल आसपास जो भी कम्बस्टेबल मटेरियल है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें आग लग सकता है। तीसरा हो गया आपका बोल्ट टर्किंग मशीन। आप ऊपर लेकर जाते हैं, बोल्ट टर्किंग करते हैं, उसमें क्या होता है ज़्यादा साउंड होने के कारण आपका नॉइज़ पोल्यूशन का खतरा हो सकता है, आपका सुनने की क्षमता कम हो सकती है, ठीक है ना। और आपका चौथा हो गया ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन से क्या होता है कि अभी ड्रिल कर रहे हैं, उसमें हवा के कारण वो ऊपर की तरफ क्या होता है फैलता है ऊपर की तरफ, उससे क्या होता है आपके शरीर के अंदर चुभता है कभी कभी, ये जो खतरा है। और इसमें मेन एक खतरा है, सब चारों में कंपलसरी होगा, उसमें होता है इलेक्ट्रिक शॉक। ये चारों जो है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा भी होता है। उससे कैसे उस खतरा होता है, जब भी आप जैसे कनेक्शन करने जाते हैं उस समय आपका हाथ ढीला नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड कितना होता है? इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होता है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में हो जाता है। आप लोग सोचिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अंदर से नहीं आता है, ऊपर राउंड करते हुए आता है। इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो 3 लाख की स्पीड से आता है 1 सेकेंड के अंदर। तो सोचिए आप लोग जब भी हाथ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा पावर होता है, जैसे आपको लगेगा तो क्या होगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी खतरा हो सकता है। अब इससे कैसे हम लोग बचा जाए ये हम लोग जानते हैं। पहला हो गया ग्राइंडिंग मशीन। आप लोग ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने पीपी पूरा दिया हुआ है, फेस शीट को दिया हुआ है, पूरा ग्लव्स व्लव्स को दिया गया है। आप लोग जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करने जाए ये बात ध्यान रखिए, कनेक्शन करने जाए तो उस समय अपना रबर ग्लव्स हम लोग देते हैं, उसको पहन के ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करें। उससे क्या होता है वो इंसुलेटर का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ बीच में अगर इंसुलेटर लगा के दूसरी तरफ भी वायर पर कुछ भी होगा इससे इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता हो, उस समय वो नहीं करेगा। इंसुलेटर वो जो चिकनी मिट्टी का बना होता है, वो रबड़ का भी हो सकता है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करता है। वो फॉलो नहीं करेगा तो आपको करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। और आपका हो गया वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन से क्या खतरा हो सकता है? आग लगने का खतरा हो सकता है। कम्बस्टेबल मटेरियल अगल बगल हो, अगर वेल्डिंग कर रहा है उस समय क्या होता है जलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। उसके लिए हम लोग रबर ब्लैंकेट देते हैं, रबर ब्लैंकेट, उसका फायर ब्लैंकेट के भी नाम से जाना जाता है। उसको क्या होता है पूरी तरह से बिछाकर उसके बाद वेल्डिंग करेंगे तो उस पर जो भी चिंगारी निकलेगा उस पर आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप पूरा ध्यान से रखिए कि जब भी वेल्डिंग करें अगल बगल पूरा चीज़ को कम्बस्टेबल मटेरियल को हटा दें या फिर से उसको ब्लैंकेट को बिछा के पूरा उसके बाद वेल्डिंग करें। तीसरा हो गया आपका बोल्ट टर्किंग मशीन। बोल्ट टर्किंग मशीन से क्या होता है साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ना। आप लोग भी बोल्ट टर्किंग ऊपर में करते हैं तो साउंड बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक नॉइस मीटर को भी लाते हैं चेक करने के लिए। उस नॉइस मीटर से हम लोग चेक करते हैं कि इसका साउंड लेवल कितना है। अगर ज़्यादा है तो हम लोग ऑपरेटर का भी और अपने वर्कर का भी दोनों आदमी को क्या करते हैं ईयर प्लग्स देते हैं ना, किसी को मिलता है ना ईयर प्लग्स। और चौथा हो गया आपका ये क्या बोलते हैं उसको कटिंग मशीन। कटिंग मशीन से क्या होता है कि वो जो व्हील ब्रश करने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उसमें वही होता है, चिंगारी भी होता है और व्हील ब्रश का खतरा होता है। दोनों के लिए क्या होता है फुल बॉडी एप्रॉन देते हैं हम लोग। एप्रॉन जो होता है ना इधर से गले से लगा कर पूरा ऐसे बांधा जाता है, पूरा पैर में भी बांधा जाता है, वो सब हम लोग देते हैं। उस सब का यूज आप प्रॉपर करिए, जब भी कटिंग किसी भी सामान को करिए उसका फेस शीट जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो बैक ही मारता है। जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, जितना तेज से उतना ही तेज से वो बैक मारता है। तो वो फेस शीट रहेगा तो आपको पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करने का दिया गया है, उसको फॉलो करिए। यह रहेगा तो आपके शरीर के ऊपर नहीं आ सकता है जितना भी तेज है, ठीक है ना।
इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से काम कीजिए। पूरा पीपीई को पूरा पहनिए। आप लोग डीबीटी में भी जाते हैं ना, तो कभी कभी पीपीई को निकाल देते हैं। डीबीटी इसलिए किया जाता है ताकि सब कोई अपना दिखाए कि हम लोग सारे आदमी यहाँ पे काम करने आए हैं, स्वस्थ तरीके से काम करेंगे और पूरा पीपीई को पहने हुए सबको। इसलिए फ़ोटो हम लोग डालते हैं ग्रुप में, इसलिए डालते हैं कि हमारा जो भी वर्कर है देखिए कैसे पहना हुआ है, कैसे क्या कर रहा है, कितना है, सब इसलिए दर्शाने के लिए डालते हैं। ये नहीं कि पीपीई आप निकाल के रख दिए साइड में, उसके बाद ऐसे जैसे मर्जी वैसे खड़े हो गए। पीपीटी में खड़ा रहने का भी तरीका होता है। आप लोग सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ा होइए। सबसे पहले ही लूज टाइप का हो जाइएगा तो फिर काम कैसे कर पाइएगा। और ये मंडे आज है, आज मास हाउसकीपिंग है, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज मंडे का जो भी हाउसकीपिंग है, हम लोग हफ्ता में एक हाउसकीपिंग करते हैं। आप लोगों को पता है ना, इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो आज हाउसकीपिंग है। मास हाउसकीपिंग का पूरा ध्यान देते हुए सब कोई मास हाउसकीपिंग करिए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।